ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, प्यार मोहब्बत कभी आसान नहीं होते। ये आग का वो दरिया है जिसे पार करना ही पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। मेरा नाम अविनाश है। बात उस समय की है जब मैं बीकॉम फाइनल में पढ़ता था। मेरी क्लास में एक शीतल नाम की बेहद ज़्यादा खूबसूरत ग्लैमरस लड़की पढ़ती थी। शीतल इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी कि बस हर कोई उसका दीवाना हो ही जाता था। कॉलेज में वैसे काफ़ी ऐसी लड़कियां थीं, हमारी क्लास में भी काफ़ी ऐसी लड़कियां थीं जो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन शीतल उन सब से अलग थी। मेरा दिल उस पर आ गया था। एक तरफा प्यार इसे कहा जा सकता है। वैसे यहाँ परेशानी ये थी कि शीतल काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और हम ठहरे नॉर्मल आदमी जो कि अपने खर्चे भी बड़ी मुश्किल से पूरे कर पाते थे। हालांकि फिर भी मेरे मन में उसके लिए प्यार था। डेली जब भी वो आती थी मेरी नज़रें उसकी ओर ही होती थी। क्लासरूम में जहाँ भी मैं बैठता था मेरी नज़र उसकी ओर ही होती थी। मैंने अपनी सीटिंग वहीं रखी थी जहाँ से मैं ईजिली उसकी ओर देख सकूं। बस मैं उसे देखता था, मन ही मन उसे प्यार करता था। ये बात वैसे काफ़ी साल पहले की है। उस समय मोबाइल फ़ोन नए-नए आए थे और सबके पास होते भी नहीं थे। लैंडलाइन फ़ोन सबके घर ज़रूर होते थे। मेरे मन में था कि शीतल से कभी बात करूं, किसी बहाने से बात करूं, लेकिन उनका ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसमें सारी रिच लड़की थी। काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली लड़कियां उस ग्रुप में थी। एक आध कोई नॉर्मल घर की होगी तो होगी, लेकिन बाकी सभी अमीर घर से थी। इस कारण मैं पीछे रहना ही पसंद करता था कि बात करूं तो कैसे करूं। एक नॉर्मल लड़का एक पैसे वाली लड़की से सीधी सादी बात तो कर सकता है, लेकिन दिल की वो बात, प्यार की बात, मोहब्बत की बात हम नहीं कर सकते। पैसे वाले एक नॉर्मल इंसान से उस तरीके से पेश नहीं आते। बस इसी कारण मैं दिल की बात उसे बता नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मन में था कि काश ये मेरी हो जाए। ये नहीं था कि इससे शादी करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि बस मेरी बन जाए, हमेशा के लिए मेरी बाहों में समा जाए। काफ़ी लड़के उसको पसंद करते थे। कभी जीन्स टॉप में, कभी मिनी स्कर्ट में, कभी टाइट लेगिंग्स में और कभी नॉर्मल सूट सलवार में। वो इस तरह से बन-ठन कर आती थी कि अपने आप नज़रें उसकी ओर चली ही जाती थी। कोई भी लड़की क्यों ना हो, अगर वो मस्त बनकर आती है तो हर किसी की नज़र उस पर चली ही जाती है। कॉलेज के प्रोफेसर तक उसके दीवाने थे, क्योंकि जब भी वो किसी प्रोफेसर से कोई क्वेश्चन पूछती थी तो प्रोफेसर क्या करते थे, उसको बताने में टाइम ज़्यादा ले लेते थे। अगर हम जैसे लड़के कोई क्वेश्चन पूछें तो वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा रूखे तरीके से बात करते थे। लेकिन कहते हैं कि लड़की सुंदर हो तो प्रोफेसर तो क्या, प्रिंसिपल भी उसका दीवाना हो जाता है। यही यहाँ पर हो रहा था। वैसे शीतल की दोस्ती कुछ लड़कों से थी, वो भी काफ़ी अमीर थे, तो इस मामले में मैं काफ़ी पीछे था। फिर मैंने सोचा, अरे यार बस देखते रहो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं देखता था वो कहाँ जाती है, कॉलेज में किस किस जगह जाती है। वैसे तो 3 सालों से हम साथ ही थे, लेकिन बीकॉम फाइनल में ना जाने क्यों मैं उसका दीवाना हो गया था। अब मैंने सोचा यार बात करूं तो कैसे करूं, मन में आता था बात करूं, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था। फिर एक बार पार्टी हुई, कॉलेज में पार्टीज चलती रहती हैं, उसमें शीतल लाल रंग की साड़ी और साथ में गोल्डन रंग का प्यारा सा ब्लाउज डालकर आई थी, इतने बड़े बड़े। वो देखकर मैं उसका और ज़्यादा आशिक हो गया था। बस मेरी नज़रें उसी की ओर निहार रही थी। मैं कॉलेज में फंक्शन में चेयर पर बैठा था, पार्टी चल रही थी, उसका डांस इतना मस्त था और लड़के भी उसके साथ डांस कर रहे थे, लेकिन वो भी अमीर थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ देख ही सकते थे। कोशिश तो मैं कर रहा था कि किसी तरह से बात हो जाए, लेकिन क्या करें, वो इतनी प्यारी थी, इतनी मस्त वो डांस कर रही थी कि मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अमीर थी। ये बात मेरे मन में हमेशा से रही थी और उस दिन भी थी। फिर भी मैं लगातार उसको देखता रहा, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं काफ़ी खुश हो गया, चलो देखा तो सही। उसके देखने मात्र से मैं इतना खुश हो गया कि घर जाकर उसी के सपने लेता रहा। लेकिन कहते हैं कि हमेशा खुशी हमारे पास नहीं रहती। कॉलेज में कुछ दिनों के बाद फिर से एक पार्टी आई थी, फिर से वही सब कुछ हुआ और उस पार्टी से अगले दिन मैं अपने क्लासरूम में बैठा था, क्योंकि मैं उसे देखने के लिए जल्दी ही आ जाता था। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ,
शीतल अपनी दो सहेलियों के साथ क्लासरूम में आई और मुझे कहने लगी कि देखो विनाश, अपनी लिमिट में रहो। हद से ज़्यादा जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं रहता। अच्छे घर से हो तो थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हमेशा मुझे घूरते रहते हो, जहाँ जाती हूँ पीछे आ जाते हो। बस एक बार तुम्हें कहना था, मैंने कह दिया, आगे तुम समझदार हो। शीतल ने जैसे ही ऐसा कहा मैं एकदम घबरा गया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कह देगी, क्योंकि मैं सिर्फ उसे देखता था। पार्टी में नजरें मिली थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं किया था कि जिससे उसको बुरा फील होता। लेकिन ना जाने क्यों उसने ऐसा कहा, और वो भी अपनी दो सहेलियों के सामने। मेरा दिल टूट गया था, मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया। हार कर मैंने यही सोचा कि आज कॉलेज में रहना अच्छा नहीं है। मैं घर चला गया, क्योंकि मुझे पता था अब उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। कम से कम आज तो उसके सामने आ ही नहीं पाऊंगा। 2 दिन मैं कॉलेज गया ही नहीं। तीसरे दिन मैं कॉलेज गया, नॉर्मल रहा, उसकी ओर देखा भी नहीं। मैंने ठान लिया था कि आज के बाद उसकी ओर देखना भी नहीं है। नजरें मिलाना तो दूर, पीछे जाना तो अलग बात है। वैसे पीछे भी मैं कहाँ जाता था, कॉलेज में ही जहाँ वो जाती थी वहाँ जाता था। कभी और कहीं मैं उसके पीछे गया ही नहीं, क्योंकि वो अमीर और हम नॉर्मल घर से। बस मैंने फाइनल किया था, आज के बाद उससे देखना ही नहीं है। ऐसे वक्त बीतता गया। बस बीकॉम फाइनल हो चुकी थी, तो लास्ट जो पार्टी होती है जिसे फेयरवेल पार्टी कहते हैं, उसमें शीतल गुलाबी रंग की साड़ी डालकर आई थी। तो मन में आ गया कि अब तो हम कॉलेज छोड़ने वाले हैं। दोबारा जिंदगी में मुलाकात होती है या नहीं होती, ये किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि कॉलेज के बाद दोस्त होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन वो लड़कियां कभी नहीं मिलती जिनसे हमारी बात भी ना होती हो। तो फेयरवेल पार्टी चल रही थी। उस समय मैंने आपको पहले बताया कि सेल फोन होते ही नहीं थे। अगर होते थे तो काफ़ी कम लोगों के पास होते थे। हमारी क्लास में सेल फोन उस समय किसी के पास भी नहीं था। एक फोटोग्राफर बुलाया हुआ था जो सबकी पिक्स ले रहा था। तो मैंने अकेले में शीतल से कहा कि एक बात करनी है। तो वो कहने लगी कि हाँ कहिए। मैंने कहा शीतल, आपके साथ एक स्नैप होनी चाहिए, बस दिल में है, प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि आज के बाद ना जाने हम कभी मिलें या ना मिलें। मेरी बात तो उसने सुन ली। उसे गुस्सा सा आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से को कंट्रोल किया और कहने लगी कि देखो अविनाश, पूरी क्लास की ग्रुप फोटो हो चुकी है, उसमें मेरी भी है, तुम्हारी भी है, तो यादें तो ऐसे रह सकती हैं। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ स्नैप करवाऊंगी तो तुम भूल जाओ। इतना कहकर वो अलग से चली गई थी। अपनी सहेलियों में जाकर वो मिक्स हो गई। दिल टूट चुका था मेरा, क्या करते, क्योंकि ये वो समय था जब वो कॉलेज से हमेशा के लिए जाने वाली थी। मैं भी कॉलेज छोड़ने वाला था, क्योंकि अब ये पार्टी लास्ट पार्टी थी। लेकिन मैंने वहीं पर ये देखा कि काफ़ी लड़कों के साथ उसने अलग से स्नैप करवाई थी। मैंने सोचा अमीर लड़कियां कभी एक आम लड़के को समझ नहीं सकती, किसी की फीलिंग्स को वो समझ नहीं सकती। मेरे मन में उसके लिए प्यार था। शादी तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज मुझे विश्वास था कि वो मुझे मना नहीं करेगी। लेकिन क्या करें, अमीर जो लोग होते हैं वो किसी के दिल की सोच भी नहीं सकते। किसी का दिल कैसे टूट जाता है उन्हें क्या पता। ऐसा भी नहीं है कि हर अमीर लड़की शीतल जैसी होती है, शीतल जैसी सोच वाली होती है। लेकिन मुझे जो भी मिली ऐसी ही मिली, क्योंकि मेरा वास्ता शीतल से ही पड़ा था। बाकियों को भी मैंने देखा था, पैसे का घमंड ज़रूर होता है। तो कॉलेज से हम बाहर आ चुके थे, मैं घर में आ चुका था। बस यहाँ से ज़िंदगी एकदम बदल सी गई। आगे मैंने स्टडी की नहीं, क्योंकि यहीं तक मैंने सोचा था। अकाउंट का काम सीखना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से मैं काम सीख चुका था। उसके बाद 4-5 साल बीत चुके थे। मेरे ख्वाबों ख्याल में भी अब शीतल नाम की लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं सुखी था। जी हाँ, मैं उससे भूल कर सुखी था, क्योंकि याद करके मैं दुखी रहता था, परेशान रहता था। प्यार चीज ऐसी है, सामने वाला भी करे तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन सामने वाला बात भी ना करे और हम प्यार करते रहें, तो ऐसे माहौल में इंसान जी भी नहीं सकता। और कहते हैं कि अच्छे से कुछ खा पी भी नहीं सकता। बस जिंदगी ऐसी बन जाती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस दौर से मैं बाहर आ चुका था। अपने शहर में ही एक रेडीमेड गारमेंट्स की शर्ट की फैक्ट्री में मेरी नौकरी लग चुकी थी। जॉब अच्छी थी, अच्छी सैलरी थी, मेरे हिसाब से
सैलरी अच्छी थी क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, ज़्यादा ऊंचे ख्याल हम रखते नहीं हैं, तभी हम सुखी रहते हैं। 30,000 सैलरी मुझे उस समय मिल रही थी, तो जिंदगी अच्छे से चलने लगी। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो मेरे सर थे, सौरभ सर, जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ घर चलो, कोई काम है। तो मैंने कहा, सर आप यहीं बता दीजिए, घर जाना ज़रूरी है तो चल पड़ता हूँ। तो वो कहने लगे कि घर साथ चलो, जाना ज़रूरी है, वहाँ पर कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन हैं, वो आपको दिखाने हैं। मैंने कहा ठीक है सर, चलता हूँ। शाम को फैक्ट्री से हम उनके घर सीधा चले गए थे। उनका घर काफ़ी बड़ा था। मैं पहली बार उनके आलीशान घर, या जिसे आप महल भी कह सकते हैं, अंदर गया तो मैं देखता ही रह गया। कितना डेकोरेटेड वो महल जैसा घर था। अंदर जाकर देखा तो उनका वो रूम बड़ा प्यारा था, जिसमें उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। उन्होंने कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन मुझे दिए और उसके बारे में बात करने लगे। तो मुझे वो कहने लगे कि ये डिज़ाइन लेकर शालू मैम के घर आप अभी चले जाओ, उनसे डिस्कस करके बताओ कि इसकी कुल कितनी कॉस्ट आएगी, सारा हिसाब मुझे कल या परसों में चाहिए। तो मैंने कहा ओके सर, मैं अभी शालू मैम के घर चला जाता हूँ। शालू मैम भी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थी, उनकी फैक्ट्री में वो ज़बरदस्त काम करती थी। तो उसके बाद वो कहने लगे थोड़ा बैठो, कोल्ड ड्रिंक पीकर जाना। हम वहाँ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे कि तभी मैंने दूर से देखा एक काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल औरत आ रही थी। इतनी सुंदर लेडी कि जिसे मैं देखते ही एकदम हैरान हो गया था। वो थोड़ी दूर थी लेकिन पास आई तो मैं हैरान इसलिए हो गया क्योंकि वो शीतल थी। जी हाँ, वही शीतल जिसे मैं प्यार करता था, जो काफ़ी अमीर थी, जिसने मेरे दिल को एक बार नहीं कई बार तोड़ा था। ऐसी बातें करके जिसने मेरे दिल को जला दिया था, काफ़ी परेशान किया था, दुखी किया था। आज वही शीतल मेरे सामने है। मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ बैठूं या यहाँ से चला जाऊं, उनसे बात करूं तो क्या करूं। लेकिन मैं समझदार था, मुझे पता था कि शीतल अब मेरे कॉलेज की वो लड़की नहीं है जिसे मैं चाहता था। अब शीतल मेरे बॉस की वाइफ है। मैं समझ चुका था कि मुझे यहीं रहना होगा। मैंने उन्हें कहा नमस्ते मैम। तो वो नमस्ते का जवाब नमस्ते से देकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उनके हस्बैंड की फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा पता नहीं था। तो हम उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। हालांकि शीतल ने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली थी, लेकिन वो सामने सोफे पर बैठी हुई थी। तभी सौरभ ने कहा कि शीतल, ये अविनाश हैं, हमारी कंपनी में अकाउंट्स का काम यही करते हैं। सारा काम इन्होंने अच्छे से संभाला हुआ है, मेहनती है, और वैसे भी ऐसे लड़के आजकल कम ही मिलते हैं। शीतल से मेरी तारीफ तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन शीतल की आंखों में कुछ अजीब सी चमक सी आ गई थी। मैं समझ भी नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो आगे होने वाली थी, क्योंकि जब मैं वापस आने लगा तो उस समय शीतल ने कहा, अविनाश जी, परसों मेरा बर्थडे है, आप जरूर आना। वैसे सौरभ ने आपको बताया ही होगा। तभी सौरभ सर कहने लगे, नहीं शीतल, अभी बात नहीं की है क्योंकि काम आज ज़्यादा था। वैसे मैंने बोलना ही था। तो मुझे वो कहने लगे कि हाँ, परसों घर पे ही शीतल की बर्थडे पार्टी रखी है, आपको आना होगा। मैंने कहा हाँ सर, आऊँगा। मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं हैरान था कि वही शीतल जो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर चुकी है, आज वही मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुला रही है, वो भी अपने हस्बैंड के सामने बात कर रही है। लेकिन मैंने उस समय कुछ ज़्यादा सोचा समझा नहीं, क्योंकि मैं वापस आना चाहता था। घर आकर मैंने खाना खाया। वैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन सारी रात मैं उसके ख्यालों में खोया रहा कि हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था, लेकिन करें तो क्या करें, अब बर्थडे पर जाना भी जरूरी था। ना जाकर मेरा ही नुकसान था, क्योंकि सर बुरा मानते और मैम भी बुरा मानती। अब मैं उनको शीतल मैम ही समझता था, जो कि मेरे लिए रिस्पेक्टेड थी। मैंने अपने हिसाब से उनके लिए एक रेड साड़ी गिफ्ट में ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि रेड कलर उनका फेवरेट कलर है। रेड कलर की साड़ी जो कि उस समय 10,000 की आई थी। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन उनको देनी थी तो अच्छी साड़ी ही लेनी थी। उनकी बर्थडे पार्टी में उनके घर जब मैं गया तो काफ़ी गेस्ट्स आए हुए थे। उनकी नज़रें शायद कहीं और घूम रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया वो काफ़ी ज़्यादा चमक उनकी नज़रों में आ गई थी। सर को मिला, फिर उनको मिला। मैंने उन्हें बोला, शीतल मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने प्यार से दिया है तो ये छोटा गिफ्ट नहीं है, मेरे लिए काफ़ी कीमती है। मैं हैरान था कि इतना चेंज हो कैसे गया,
क्योंकि हम तो उसके बाद मिले भी नहीं थे। तो उस पार्टी में एक और जाकर सोफे पर मैं बैठ गया था। हालांकि काफ़ी कुछ खाने पीने को वहाँ पर था, मैंने कुछ कुछ खाया था, लेकिन मैं इस समय थोड़ा सा परेशान था कि यहाँ पर आ तो गया हूँ लेकिन आगे ना जाने क्या होने वाला है। तो देर रात पार्टी से मैं वापस आया था। शीतल मैम से एक दो बातें हुई थी लेकिन मैं उनसे अलग ही रहा क्योंकि काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। मैंने यही अच्छा समझा कि बस यहाँ से चलना है। घर आकर मैं उनके बारे में सोचता रहा। मेरी ज़िंदगी में ये एक नया मोड़ आ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तो आगे होने वाली थी। 2 दिन के बाद सौरभ सर बाहर टूर पर चले गए थे। उन्हें 10 दिन बाद वापिस आना था। फैक्ट्री के काम से जब भी वो बाहर जाते थे हफ्ता या 10 दिन लगाकर ही आते थे। हालांकि जाने से पहले वो मुझे इतना बोल कर गए थे कि एक दो बार घर चक्कर लगा लेना, अगर शीतल मैम को कुछ चाहिए तो आप लाकर दे देना। मैंने हाँ तो कर दिया था लेकिन सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं। तो 2 दिन मैं उनके घर बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी शीतल मैम का फ़ोन मेरे पास आया। लैंडलाइन पर यह फ़ोन आया था। वो कहने लगी कि अविनाश, शाम को घर आना, कोई काम है। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं आ जाऊंगा। तो वो कहने लगी मैम मत बोलो, शीतल बोलो। तुम्हें पता नहीं है कि वही लड़की हूँ जिससे कॉलेज में तुम कई बातें कर चुके हो। तो मैंने कहा देखो शीतल मैम, वो बात और थी, अब बात और है, वो माहौल और था, वो टाइम और था, अब माहौल भी बदला हुआ है। अब आप मेरे बॉस की वाइफ हो तो मैं आपको मैम ही बोलूँगा। तो वो कहने लगी फिलहाल फ़ोन रखती हूँ, शाम को घर ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं आ जाऊँगा। शाम को ठीक 6 बजे ऑफिस के बाद मैं उनके घर में चला गया था। उस समय मैंने देखा तो हैरान हो गया क्योंकि शीतल ने वही रेड कलर की साड़ी डाली हुई थी जो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आया था। मैं इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि उन्होंने मेरे गिफ्ट का मान रखा है। तो मैंने उन्हें बोला शीतल मैम थैंक्स। वो कहने लगी वो किस लिए? मैंने कहा कि आपने वो साड़ी डाली जो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया था। तो वो कहने लगी देखो अविनाश, मेरे लिए मेरे बर्थडे गिफ्ट में ये सबसे प्यारा गिफ्ट है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार था। मैंने तुम्हारे साथ कई बार बुरा बिहेव किया है, उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है। पैसा इतना है कि कभी खत्म हो नहीं सकता, लेकिन शादी के बाद मुझे वो प्यार नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के मामले में और किसी भी मामले में वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। हाँ, लोगों के सामने हम दोनों फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर हँसकर बात करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में खुशी, हँसी, मुस्कुराहट ये मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। बातें करते-करते हम दोनों सोफ़े पर बैठ गए थे और वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गई थी। फिर मैंने पूछा कि देखो शीतल, वो समय और था, ये समय और है। फ़िलहाल मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि आप मेरे बॉस की वाइफ़ हो। फिर वो कहने लगी कि देखो विनाश, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे को वही समय चाहिए, मुझे वही अविनाश चाहिए जो मुझे प्यार करता था, मुझे पसंद करता था, जो मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे देखता था। तो मैंने कहा वो बात तो अब नहीं हो सकती। फिर मैंने पूछा मम्मी पापा कैसे हैं? वो कहने लगी बस चांस की बात है, मम्मी पापा पिछले साल दुनिया से चले गए, हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शादी तो मेरे मम्मी पापा ने ही मेरी की थी, लेकिन वैसे भैया भाभी हैं, लेकिन भैया फौरन चले गए हैं, भाभी को भी जाना पड़ा। बस अब बिल्कुल अकेली हूँ। कहने को शादीशुदा हूँ लेकिन वैसे अकेली ही हूँ, क्योंकि जहाँ प्यार ना मिले, मान सम्मान ना मिले, जहाँ कोई फीलिंग्स समझने वाला ना हो, जहाँ प्यार मोहब्बत ये चीज़ें कोई मतलब इनका समझ ना पाए, वहाँ इंसान अकेला ही होता है। ज़िंदगी तो यार वो थी जो कॉलेज की लाइफ थी। हालाँकि उस समय मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं था, लेकिन ना जाने मन में क्या आता था, मैं तुम्हें कुछ भी बोल देती थी। वो बचपना था, लेकिन अब असली ज़िंदगी है। सब देख लिया कि कोई किसी का नहीं है। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिन पर भरोसा होता है। मेरे जो दोस्त काफ़ी अमीर थे, जिनके साथ मैं पार्टीज़ करती थी, वो भी धोखा देकर चले गए। क्योंकि मैं उन पर पैसा खर्च करती थी। जब तक पैसा खर्च करती रही, बस वो मेरे आस-पास बने रहे। लेकिन असली ज़िंदगी में देख लिया, कोई किसी का नहीं होता है। ये कहते-कहते अपने मम्मी-पापा को याद करके शीतल रोने लगी थी।
क्योंकि जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो उनकी यादें आ ही जाती हैं, और एक ऐसा इंसान जिसके पास माँ बाप के अलावा कुछ भी ना हो, उसके लिए माँ बाप की क्या वैल्यू होती है, ये वही समझ सकता है। वो रोने लगी थी। मैंने उनकी आंखों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना शुरू कर दिया। फिर वो कहने लगी, गले नहीं लगाओगे, अपना नहीं समझोगे। फिर मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उन्हें चुप कराते हुए गले से लगा लिया था। हम दोनों ऐसे मिले जैसे जन्मों जन्मों के हम बिछड़े हुए हों। एक दूसरे में हम समा जाना चाहते थे। दोनों ओर से प्यार की फीलिंग्स थी, दोनों को अच्छा लगा। फिर हम दोनों बैठ गए थे। फिर वो कहने लगी, एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा, हाँ बोलो शीतल। तो वो कहने लगी, मुझे 5-7 दिन के लिए शिमला जाना है और तुम मेरे साथ चलोगे। तो मैंने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है कि सौरभ बाहर गए हैं और पीछे फैक्ट्री का काम संभालना होता है। तो शीतल कहने लगी, पीछे काम संभालने वाले काफ़ी हैं, मुझे पता है काम हो जाएगा, काम रुकता नहीं है। बस फैक्ट्री में ये बोल देना कि मुझे शादी पर जाना है। फैक्ट्री में यही बोलना पड़ेगा। सौरभ को फ़ोन कर दो कि शादी में जाना पड़ रहा है, वो आपको मना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, देख लो। तो वो कहने लगी, देख लिया है, सोच लिया है, समझ लिया है, और तुम मेरे साथ शिमला जा रहे हो और आज रात तुम यहीं रुक रहे हो। मैंने कहा, नहीं। वो कहने लगी, मेरी बात नहीं मानोगे। क्या उस समय कॉलेज के टाइम में अगर मैं तुम्हें बोलती कि शिमला चलो, तुम मना करते? उस समय अगर कुछ कहती तो तुम मना कर सकते थे? मैंने कहा, वो समय और था। तो वो कहने लगी, वो समय आ गया है, बस तुम्हें आज यहीं रहना है और मेरे साथ शिमला चलना है। कल ऑफिस चले जाना, परसों से हम 4-5 दिन के लिए शिमला जरूर चलेंगे। मैंने कहा, ओके शीतल, जब तुमने कह ही दिया है, फाइनल कर लिया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। रात में हम डिनर बाहर ही करने गए थे। उसके बाद जब रात को वापस आए तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार की फीलिंग्स को समझते हुए प्यार करने लगे। अगले दिन मैंने सौरभ सर को फ़ोन किया कि मुझे मैरिज पर जाना है। तो वो कहने लगे कि हाँ जा सकते हो, वैसे भी तुमने कभी छुट्टी ली नहीं है, लेकिन मुझे आने में 10 दिन और लग जाएंगे। मैं काफ़ी खुश हो गया क्योंकि वो अब लेट आने वाले थे। फिर मैंने सौरभ सर को बोला कि सौरभ सर, मैं 1 हफ्ते के लिए जा सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि हाँ जा सकते हो, पहली बार तुमने छुट्टी मांगी है, तुम्हें मना नहीं कर सकता। उसके बाद मैं काफ़ी खुश हो गया। तो 2 दिन के बाद मैं और शीतल शिमला चले गए थे। शिमला में शीतल ने मुझे वो प्यार दिया, वो अपनापन दिया, वो फीलिंग्स उसने समझी और मैंने भी उससे वो प्यार किया कि वो 7 दिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादगार दिन बनकर रह गए थे। अब भी मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। मौका मिलता है हम दोनों फीलिंग्स को समझते हुए सब प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार करते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।